हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग मशीन के बारे में, जो कि हमें ट्रांसफॉर्मर का ये जो प्लास्टिक का पार्ट आता है तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक वाइंडिंग करके देता है। इस मशीन में इसमें हमने जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हमने सेट किए हैं तो वो नंबर ऑफ टर्न्स ये पार्ट जो है वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट करेगा और इसमें हमें जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स वाइंडिंग के चाहिए तो वो हमें इसमें मिल जाएंगे। तो इसको यूज़ करना बिल्कुल आसान है, जिसमें यहाँ पे हमने बटन दिए गए और यहाँ पे हमें डिस्प्ले दिया है। तो ये डिस्प्ले में बटन से प्लस माइनस करके इसमें हमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स वाइंडिंग करने हैं तो ये हमें सेट करना है। और फिर जो है फिर ये पार्ट आता है, इसको ऐसे फिट करना है। ये जैसे फिट हो जाता है तो यहाँ से हमें प्रेस करना है। ये पेडल पैर में रहेगा, ये पैर का बटन है, तो इसको जैसे प्रेस करेंगे तो ये घूमना चालू हो जाएगा। और ये जैसे ही हमारे जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे हमने सेट किए उतने टर्न्स जितने रोटेट हो जाएगा तो तभी एग्जैक्टली जाके वो स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक कर देगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये असेंबली है, ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको जो होल दिखाई दे रहा है, ये होल में से यहाँ से हमारा कॉपर का वायर रहेगा और ये पार्ट जो है ये इसमें जो अपना वाइंडिंग होगा उसको ऐसे ऐसे घुमा के इसको स्प्रेड करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये जैसे ऐसे ऐसे मूव करेगा तो इसमें अपना वाइंडिंग है वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा और इसमें पूरा वाइंडिंग है वो फैल जाएगा हर एक जगह पे। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या सेटिंग करने को मिलते हैं और ये सेटिंग चेंज करके हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो इसमें जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ऊपर सेटिंग हमने दिया गया है कि इसमें हमें मोड लिखा है। तो मोड के अंदर हम दो सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो मशीन को हम ऑटो मोड में ऑपरेट कर सकते हैं या तो हम मैनुअल मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑटो और मैनुअल मोड का मतलब दोनों का ये होता है कि जो हम ऑटो मोड में जब मशीन को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें जितने भी रोटेशन सेट किए हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 275 सेट किया है तो ये एग्जैक्टली 275 रोटेशन रोटेट करके स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारा ऑटो मोड हो गया। फिर जो है फिर हमारा मैनुअल मोड आता है। तो मैनुअल मोड में क्या होगा कि इसमें जो है इसमें हम पेडल को जब तक दबा के रखेंगे तो उतने टाइम तक ये रोटेट होता रहेगा। जब हम पेडल को रिलीज करेंगे तो वो रोटेट करना स्टॉप कर देगा। तो ये हमारा हो गया ऑटो मैनुअल मोड। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो है ये रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशन की है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम जितने भी हमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें घुमाना है वहाँ वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे लास्ट में कितना नंबर ऑफ रोटेशन को घूम चुका है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो है ये हम जैसे ही पेडल को प्रेस करेंगे तो ये 0 होके फिर से 280 घूम जाएगा। फिर 280 हो गया, 280 होके अब जो है, अब हम जैसे ही पेडल को प्रेस करेंगे और प्रेस करके रखेंगे तो 280 नंबर होके, नंबर ऑफ टर्न्स होके ये रोटेट होके रुक जाएगा। ये 280 है। अभी मैं पेडल को प्रेस करता हूँ, 280 एग्जैक्ट 280 यहाँ पे हो गए। तो ये हो गए, ये स्टॉप हो गया। तो 280 नंबर ऑफ टर्न्स इसने वाइंड कर दिए। तो फिर जो है फिर हमारा तीसरा सेटिंग है वो है वाइंडिंग स्पीड। तो वाइंडिंग स्पीड माने इसको जो है, इसको हमें कितना स्पीड में रोटेट करवाना है। तो ये जो है ये हम यहाँ से इसको अप डाउन करके उसको सेट कर सकते हैं। इसको हम दबा के रखेंगे तो ये मैक्सिमम 255 तक जाएगा। तो इसका मैक्सिमम स्पीड 255 हो सकता है। और जो इसके बाद का सेटिंग है वो है स्वीप स्पीड। तो स्वीप स्पीड है वो जो है वो हमने यहाँ पे 148 सेट किया है। तो इसका जो है वो स्पीड है, वो इसका ऐसे होने का स्पीड है। तो वो जो है वो हमने 148 सेट किया है। तो इसको जो है, इसको भी हम यहाँ से अप और डाउन कर सकते हैं। फिर जो है फिर लास्ट वाला सेटिंग है, इसको जो है, इसको मशीन को हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मशीन को ऑलरेडी वाईफाई से कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ मशीन का वाईफाई का आईपी एड्रेस दिखा रहा है। तो वाईफाई का एड्रेस 1.168.109.133 है। तो ये आईपी एड्रेस है, ये हम कंप्यूटर में ओपन यहाँ पे किया हुआ है।
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस का एग्जैक्टली वो आईपी एड्रेस ये मैंने ओपन किया है। तो ये आईपी एड्रेस ओपन करते ही ये मशीन का वेब पेज आ जाएगा। तो ये वेब पेज में से इसमें से हमें मशीन का जो भी सेटिंग होगा, जैसे मशीन को ऑटो मैनुअल मोड में ऑपरेट करना, फिर मशीन का जो स्पीड वगैरह है वो सेट करना, स्वीप का स्पीड है, वाइंडिंग का स्पीड है वो सेट करना, तो वो सभी चीज़ें वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। वो यहाँ पे जैसे ये ऑटो मैनुअल मोड है, ये अपना दोनों स्पीड है और नंबर ऑफ रोटेशन है, ये हम सेट करके जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे तो ये जो चेंजेस है वो मशीन में अंदर सेव हो जाएगी। फिर जो है, फिर हमें मशीन को रोटेट करवाना है, तो मशीन को यहाँ पे रोटेट बटन जो हमें वाईफाई में वेब पेज में दिया हुआ है, तो ये रोटेट बटन दबाएंगे तो मशीन यहाँ से रोटेट करना चालू हो जाएगा। जैसे मैं दबाता हूँ, भी देखिए मशीन चालू हो गया है। तो ये 270 नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो घूम के स्टॉप हो गया। अब जो है, अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो ये स्वीप वाला पार्ट है ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है, तो इसका जो है इसका स्पान है वो छोटा बड़ा है कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्क्रू दिया है, तो ये स्क्रू को जैसे हम अप डाउन करेंगे इसको थोड़ा ढीला करना पड़ता है। इसको ढीला करके जैसे हम अप डाउन करेंगे तो इसका रोटेशन कम और ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी जो है, अभी आप देख सकते हैं कि इसको मैंने यहाँ पे नीचे ले रहा हूँ, ये नीचे से नीचे ले रहा हूँ, ये नीचे से नीचे आ गया। तो अभी आप इसमें देखेंगे कि इसका जो है इसका रोटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अब जो है, अब मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर लेके रख रहा हूँ। अब जो है, अब हमने यहाँ पे इसको ऊपर लेके रखा है, तो अब आप देखेंगे कि इसका रोटेशन कम हो जाएगा। इसका ये बड़े से बड़ा इतना रोटेशन है, छोटे से छोटा इतना हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है, इसमें हमें ये ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है, तो इसको हमें फिट कैसे करना, रिमूव कैसे करना है। तो इसको जो है, इसको रिमूव करना सिंपल है, ऐसे खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा, और बंद ऊपर डालना है तो इसे डाल के इसको थोड़ा दबाएंगे तो ये प्रेस फिट हो जाएगा। तो ये वाला जो ये ब्लैक पार्ट है, तो ये यहाँ से थोड़ा बड़ा है और यहाँ से थोड़ा छोटे साइज का है। तो ये ट्रांसफॉर्मर को जैसे हम ऐसे करेंगे तो ये जो है ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, और जब भी हमें निकलना है तो ऐसे हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। अभी हम दूसरा वाला पार्ट है, हम दूसरा ये ब्लैक कलर का पार्ट इसको हम लगा के देखते हैं। तो इसको जो है, इसको हमने ऐसे डाल दिया। अब जो है, अब हमें इसको वाइंडिंग करना है, तो यहाँ से हम कॉपर का वायर, ये होल है, पे होल में से डाल देंगे और वायर को यहाँ अटका देंगे, और फिर हम जैसे ही दबाएंगे तो ये हमारा वाइंडिंग चालू हो जाएगा। वाइंडिंग हमारा फिनिश हो गया। इसको जो है, इसको हम, इसका सेंटर पोजीशन है, इसको हम ऐसे लेफ्ट राइट कहीं पे भी लगा सकते हैं। फिर जो है, फिर इसको हमें इजीली ऐसे रिमूव कर देना है और यहाँ पे इसको साइड में रख देना है। यहाँ पे मशीन के लेफ्ट साइड में हमें मशीन का ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, तो इसको हम इजीली मशीन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और मशीन के पीछे की साइड यहाँ पे जो है, यहाँ पे आईसी पावर दिया है, पावर केबल दिया है। तो ये आईसी पावर केबल जो है, ये आपका ख़राब होता है, कुछ भी आपको ये प्रॉब्लम वगैरह वायर में आता है, तो ये वायर को इसको आप रिप्लेस कर सकते हो और नया वाला मार्केट में से परचेस करके इसको डाल सकते हो।